हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस पेयर में हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था और आपको बताया था 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना है, sp3, sp2, sp, और हर एक में 2-2, 3-3 एग्जाम्पल है। कल हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था और उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 देखा था मीथेन। आज 2 एग्जाम्पल दें। व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन? इट्स a hybridization, it is a mixing and recasting of 1s orbital and 3p orbital to form 4 new hybrid orbital whose geometry is tetrahedral. Bond angle is 109 degree, 109.5 degree Celsius. ओके, ये हमने कल देखा था, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। आज सेकंड एग्जांपल करते हैं उसका। राइट हेडिंग, गिव हेडिंग एग्जांपल नंबर सेकंड, इट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन बताना है। अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ओवरलैपिंग होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कल जैसे हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स बताए थे, आज वही स्टेप्स हमको करना है। सबसे पहले अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। इसको ऑर्बिटल डायग्राम में बताएंगे हम। ऑर्बिटल नोटेशन, इस 1s2, 2s2 और 2p जो होता है, 2p के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, ईच कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 1 1। नाउ कंपेयर करिए आप कार्बन से। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहां एक ऑर्बिटल वैकेंट था, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर प्रमोट किया था, सो दैट उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए थे। यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई और वैकेंट नहीं है यहाँ पे, इसलिए प्रमोशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसमें ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 ही होगा। ये मैं यहाँ पे बॉक्स बना दे रहा हूं प्लीज। ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, मींस 1s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, px, py, pz। They undergo hybridization and they form 4 new hybrid orbital। वो डायग्राम से देखते हैं। और एक बात यहां स्टार्टिंग से ध्यान में रखिए, अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, पी में तीनों भी अनपेयर्ड है, 3 ही अनपेयर्ड है। और लेकिन ये जो एस वाला है ये पेयर्ड है। इसका क्या होगा देखते आगे। ये एस ऑर्बिटल इज पेयर्ड, ये पेयर्ड है एस ऑर्बिटल। सो लेट्स सी डायग्राम हाइब्रिडाइजेशन। सो 1s ऑर्बिटल लाइक दिस इज 1s orbital, this 1s orbital, it contain paired electron, इसमें paired electron है प्लस, and 3p orbital, और 3p orbital कैसे? px, py, pz, कोई भी हो सकता है, each containing 1 unpaired electron, तीनों में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Now they undergo hybridization, sp3 hybridization, 1s and 3p orbital, when they mix, इनको जब मिक्स करेंगे वी गेट 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 4 की ज्योमेट्री आपको मालूम है टेट्राहेड्रल होती है, लाइक दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। दिस आर द 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड आउट ऑफ दैट 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, whereas the 1 orbital contain paired electron। यहां ये ऑर्बिटल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएंगे हम। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन 4 में से एक के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड इट विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। उससे बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि वो पेयर्ड है और वो आखिरी तक ऐसे पेयर्ड ही रहेगा। आपको याद आता होगा नाइट्रोजन पे हम ये बताते थे, नाइट्रोजन पे हम ऐसा एक क्या बताते थे, इसका नाम है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज आपने सीखा कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया कहां से। सो नाइट्रोजन जब हाइब्रिडाइजेशन करता है तो उसमें s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन तो करेगा वो, लेकिन s ऑर्बिटल पेयर्ड होने के कारण उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो लोन पेयर रहते हैं, उसे कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एक नाइट्रोजन के ऊपर रहता है और 3 जो है वो अनपेयर्ड है, इनका बॉन्ड होगा, इनका ओवरलैपिंग होगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब नाइट्रोजन किसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विद ऑपोजिट स्पिन। ये s ऑर्बिटल यहां पे इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा? ओवरलैपिंग। This is nitrogen
दिस इज हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। इन दोनों में ओवरलैपिंग होगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली हियर आल्सो दिस sp3 will overlap with s and nitrogen hydrogen covalent bond is formed. This sp3 will overlap with s and nitrogen hydrogen covalent bond is formed. Whereas one sp3 hybrid orbital of nitrogen it remains unbonded. वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा and this it remain as a lone pair of electron. इसके पास lone pair of electron। अब आप ज्योमेट्री देखेंगे, इसको अटैच कर दीजिए लाइक दिस। क्या है ज्योमेट्री? कल के जैसी बताया था टेट्राहेड्रल, बट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन को रिपेल करेगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, लोन पेयर बॉन्ड को रिपेल करता है, जिसके कारण ये जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी अब वो ज्योमेट्री थोड़ी सी कम हो जाएगी, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा एंड द ज्योमेट्री विल बिकम पिरामिडल। ज्योमेट्री पिरामिडल होगी। ओरिजिनल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ड्यू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ज्योमेट्री बिकम डिस्टॉर्टेड। ज्योमेट्री थोड़ी सी बिगड़ गई है, डिस्टॉर्ट होगी और डिस्टॉर्ट होकर पिरामिड होगी। पिरामिड देखा आपने? इजिप्ट गए आप, इजिप्ट से ज्यादा पिरामिड सीरिया में है। इजिप्ट और सीरिया में बहुत सारे पिरामिड है। वो पिरामिड ऐसे होते हैं, पिरामिड में ऊपर क्या होता है? एक अपेक्स और नीचे 3 बेस होते हैं। बेस पिरामिड में ऊपर एक अपेक्स, नीचे 3 बेस, तो वो होता है पिरामिड। इसके शेप पिरामिड। और बॉन्ड एंगल भी डिफरेंस आएगा। पहले हमने जब आपको टेट्राहेड्रल बताया था तो बॉन्ड एंगल कितना था? 109.5 डिग्री। अब बॉन्ड एंगल इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम होगा? 2.5 डिग्री, 2.5 डिग्री से कम हो जाता है 2.5 से। तो 109 है, ये बिकम 107 डिग्री। 2.5 डिग्री से बॉन्ड एंगल क्यों कम हो गया? बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। रिपल्शन बॉन्ड और लोन पेयर में होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके कारण ज्योमेट्री भी बदल जाती है, एंगल भी बदल जाती है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज NH3। लोन पेयर कहां से आया वो सब एक्सप्लेन किया। एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, आपके सामने है कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं हम यहाँ पे ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं। जो नाइट्रोजन है हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, उसमें 1s ऑर्बिटल है और साथ में 3p ऑर्बिटल है। ये तीनों, ये चारों का sp3 हाइब्रिडेशन होगा। एज ए रिजल्ट वी गेट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसमें से 3 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला लोन पेयर कहलाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। वो बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ में और ज्योमेट्री रहेंगी पिरामिडल 107। गॉट इट? कल का पहले कार्बन पढ़ना और फिर बाद में अमोनिया पढ़ना, और अब थर्ड देखो क्या होने वाला है। तीनों में एक ही हाइब्रिडाइजेशन है। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन में पूछ लेना आपने। ना एग्जांपल नंबर 3, सेम हाइब्रिडाइजेशन वही, हम चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, इट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O। स्टार्टिंग से सोच लेने का कि कितने लोन पेयर आने वाले हैं, कितने लोन पेयर है। पढ़ाया मैंने आपको ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं। चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4, ऑर्बिटल नोटेशन। अब ऑर्बिटल डायग्राम, दिस इज 1s2, 2s2 and now this is 2p4. 2p4 means it has 4 electron. क्या पढ़े थे अपने हर्ट्ज रूल? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट दे आर सिंगल फील्ड, देन दे आर पेयर्ड। सिंगल एंड नाउ इट इज पेयर्ड। ये हो गए 4। नाउ फ्रॉम दिस, इसका पहले हाइब्रिडेशन याद रख लीजिए। हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है कि पहले से मालूम होना, आपको याद ही रखना है। टाइम पे नहीं देख सकते कि कौन सा हाइब्रिडेशन करेगा। तो जैसे कार्बन, जैसे हमने देखा था मीथेन में sp3, अमोनिया में sp3, वाटर में भी sp3, दिस s and this p3, 1s orbital and 3p orbital, they undergo sp3 hybridization and as a result we get 4 hybrid orbital जिनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल होती है, 4 है तो टेट्राहेड्रल होती है। अब हम इसका देखते हैं ऑर्बिटल पूरे रिएक्शन डायग्राम देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप है।
आपको स्टेप बाय स्टेप करना है ये। सो ऑक्सीजन देखा हमने, उसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल लाइक दिस इज 1s ऑर्बिटल, दिख रहा है ये 1s ऑर्बिटल, ओके। इट कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1s ऑर्बिटल। It will undergo hybridization with 3p orbital. This is px, py, pz. कोई किधर भी ले सकते हैं आप, एक्सिस कहीं पे भी ले सकते हैं, फिक्स नहीं है। बट ईच कंटेनिंग, नाउ ईच कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। px में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, py में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। These are the 3p orbital. They undergo sp3 hybridization. इनमें हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन। एज ए रिजल्ट वी गेट 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस वन इज 4। इस ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, बट आउट ऑफ 4 1s इज पेयर्ड, दिस इज पेयर्ड। पेयर्ड यहां पे हम एरो से बता रहे, यहां एरो नहीं बताएंगे, आप जानते हैं क्या है ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या बन जाते हैं। ये 3p ऑर्बिटल है, इसमें भी एक पेयर्ड है, ये पेयर्ड है तो क्या बन जाएगा ये, और बाकी के दो कैसे अनपेयर्ड है। फिर से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में आपको मालूम है ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होते हैं, वाटर में 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन कहीं पे भी जाए इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। 2 लोन पेयर आते कैसे, वो आज आपने सीखा कि उसका जो p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए वो लोन पेयर कहलाता है। वेरेस दिस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म ए बॉन्ड, वो बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन। अभी देखा था हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। यहां पे भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो ज्योमेट्री कैसे रहेंगी, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज 1 लोन पेयर, दिस इज अनदर लोन पेयर, दिस इज 1 हाइड्रोजन, दिस इज अनदर हाइड्रोजन, दिस। बैलेंस देखने को जाए तो ज्योमेट्री आपको फिर से कैसी दिख रही है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। लेकिन ये दोनों लोन पेयर है, लोन पेयर ज्योमेट्री में नहीं आता है, वहां उससे रिपल्शन होता है और ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। अब यहाँ रिपल्शन क्या होगा, देखो एक रिपल्शन तो पिछले बार कही, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनमें रिपल्शन हो, उसको ऐसे लिखेंगे हम, बाद में पढ़ाऊंगा एलपी बीपी, इसको कहते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और एक रिपल्शन कौन सा होगा, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, एक रिपल्शन है लोन पेयर रिपल्शन। 2 टाइप के रिपल्शन है, लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इसलिए ज्योमेट्री और चेंज हो जाएंगी, एंगल और चेंज हो जाएगा। पिछले बार जब एक लोन पेयर आया था तो एंगल 2.5 से डिक्रीज हुआ था, अब 2 लोन पेयर आए तो एंगल कितने से डिक्रीज होगा, 109.5 डिग्री। एक लोन पेयर आया तो 107 डिग्री, 2.5 से कम हो गया। 2 लोन पेयर आएंगे तो 5 से कम हो जाएगा और 2.5 डिग्री कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल। और ज्योमेट्री देखो, ये ज्योमेट्री कैसी है, ये पिरामिड नहीं है, ये नीचे एक हाइड्रोजन नहीं है, ये ज्योमेट्री ऐसी दिख रही है दिस HOH, दिस एंगल इज 104.5 एंड ज्योमेट्री इज एंगुलर। इस ज्योमेट्री को एंगुलर कहते हैं, इवन इसे बेंड भी कहते हैं। बेंट शेप का है, एंगुलर शेप का वाटर होता है। ओरली अगर कोई पूछेगा आज के बाद कि वाटर की ज्योमेट्री क्या है, ऐसा मत बोलना कि वाटर जिस ग्लास में लेंगे उसकी वो ज्योमेट्री आ जाएगी, वो स्ट्रक्चर आएगा, जग का स्ट्रक्चर आएगा, ऐसा नहीं। वाटर की ज्योमेट्री, केमिकल ज्योमेट्री क्या होती है, एंगुलर बेंड स्ट्रक्चर। ये एंगुलर होता है, एंगल होता है ऐसा, और बेंड स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल 104.5। सो वाटर ऑल्सो अंडरगो सेम हाइब्रिडाइजेशन sp3। लास्ट में आपको बताते चले कि हम कौन सा हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं आज, sp3। कल एक एग्जांपल लिया था मीथेन, आज अमोनिया और साथ में वाटर। तीनों में एक ही हाइब्रिडेशन है sp3, लेकिन तीनों में फर्क बहुत है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। नेक्स्ट पीरियड में हम sp2 और sp हाइब्रिडेशन करेंगे। इसको एक बार और देख लीजिए। ऑक्सीजन, it has 1 s orbital which is paired and 3p orbital, out of that 1 is paired, 2 are unpaired. Then they undergo 1s and 3p, they undergo sp3 hybridization. As a result we get 4 new hybrid orbital, out of that 2 contain lone pair, 2 contain unpaired. The orbital containing unpaired electron, they overlap
with s orbital of hydrogen, and they form a covalent bond with hydrogen. Due to presence of lone pair, there is a repulsion between lone pair, bond pair, and bond angle decreases. It become 104.5. Geometry become angular and bend structure. ओके, आज यहाँ स्टॉप करते हैं हम. ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का. आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो में बार बार देखिए, आप इसको लिख के रखिए. नेक्स्ट इसमें कल डाउट है, हमारा डाउट सेशन देखते हैं हम. नेक्स्ट इसमें फिर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे. ओके, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय.